नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु चौधरी और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर विथ अनु चौधरी यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा प्रश्न है कि फिल्में इतना सारा पैसा कैसे कमा लेती है, जबकि जो टिकट होती है वो तो सिनेमा घर वालों के पास जाती है। तो मैं आज इस वीडियो में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे अर्न करती है और कितना अर्न करती है उसी टॉपिक के बारे में खुल के बताने वाला हूँ। पर शर्त एक ही है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखोगे, तभी आपको जाते जाते समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिल्म इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है उसके लिए कहीं पर भी दूसरी चीज़ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो चलिए पहले अपन बात करेंगे कि मूवीज़ तैयार कैसे होती है, मूवीज़ में कौन कौन से करेक्टर होते हैं, कौन कौन मूवीज़ से पैसा कमाते हैं। देन अपन लास्ट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके फिल्म की और उससे किस प्रकार है जो अर्न किया जाता है, कौन कौन कितना अर्न करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अब इंडिया में मूवीज़ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो उसको अपन डिटेल से समझ रहे हैं। तो देखो, पहले मूवीज़ को बनाने में, या फिर यूँ कहूँ कि एक मूवीज़ तैयार होने में 4 स्टेज को पार करती है। कहने का मतलब, सबसे पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट का, यानी कि उसके अंदर अपन करते हैं कि मूवी की स्क्रिप्ट है जो लिखी जाती है, और ये सबसे पहला पॉइंट होता है मूवीज़ का। यानी कि सबसे पहले स्क्रिप्ट लिख दी, देन अपन को करना होता है प्री प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन और अंतिम होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो पहले के अंदर अपन ने स्क्रिप्ट लिख ली और स्क्रिप्ट या फिर डायलॉग स्टोरी जो भी हो उसके अंदर लिखा जाता है। अब आ गई अपन की बात प्री प्रोडक्शन की। तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में होती है प्लानिंग कि मूवीज़ की शूटिंग किस लोकेशन में होगी, मूवीज़ में हीरो या हीरोइंस कौन होंगे, अदर एक्टर कौन होंगे, इन सब के बारे में तय होता है। और यहाँ ये भी तय होता है कि फ़िल्म की जो शूटिंग कहाँ कहाँ पर की जानी है। तीसरा स्टेज आता है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन स्टेज में एक्चुअल में पूरी मूवीज़ को फिल्माया जाता है। कहने का मतलब है पूरी फिल्म की शूटिंग की जाती है, और यही मूवीज़ का है जो एक अहम पहलू है। ठीक है, अब लास्ट बच गया अपन का पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन में एक तरह से मूवीज़ की एडिटिंग होती है, यानी कि उसकी विजुअल इफ़ेक्ट्स देना, उसमें साउंड डिज़ाइन करना या फिर म्यूजिक वगैरह जो भी करना होता है वो इस चौथे स्टेज में किया जाता है। अब आपकी मूवी जो बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर 2 स्टेज होते हैं वापस। एक तो प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है वही मूवीज़ को आगे, मतलब खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम लोगों तक पहुँचा कर अच्छा खासा अर्न कर ले। या फिर यहाँ पर एक दूसरा स्टेज और होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो मूवीज़ को किसी और अदर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर यहीं पर अपना जो अर्न कर ले। अब आगे चाहे मूवी फ्लॉप हो या चाहे हिट हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपना जो इनकम है यहीं कर लेता है। अब यदि मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेज की, यानी कि प्रोड्यूसर भी वही लोग हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी वही लोग हैं। जैसे यदि अपन बात करें यश राज फिल्म स्टूडियो, धर्मा प्रोडक्शन, हीरोज नाउ, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो खुद प्रोड्यूसर है और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दूसरे स्टेज की, जिसमें आता है प्रोड्यूसर ने फिल्म बना के तैयार कर ली और अब प्रोड्यूसर है जो उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा। तो अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है जो कैसे वापस अर्न करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक अपन उदाहरण लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने एक फिल्म पर 20 करोड़ रुपया लगाया। अब 20 करोड़ रुपया वो किस में लगा रहा है, हीरो हीरोइन को दे दिया, अदर एक्टर है उसको दे दिया, और भी उसमें मतलब बहुत सारा जो मूवीज़ में खर्च होता है उसमें उसको 20 करोड़ लग गया। अब यदि प्रोड्यूसर है जो डिस्ट्रीब्यूटर को मूवीज़ मान लो 40 करोड़ में बेच रहा है, तो उसने सीधा सा यहाँ पर 20 करोड़ अपना अर्न कर लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूटर को 40 करोड़ में उस मूवीज़ को ख़रीदा है। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर इससे कैसे पैसा कमाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर है जो मूवीज़ के राइट्स है, जैसे सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स होते हैं, तो उनको वो टीवी चैनल्स को जो बेच देता है। यहाँ पर अपना खासा अमाउंट है जो काफ़ी अमाउंट है जो ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लो टी सीरीज़ पर अभी आपने देखा ही होगा कि मूवीज़ और फिल्म के ट्रेलर जो रिलीज़ किए जाते हैं, तो टी सीरीज़ को इन डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना होता है। और लाइक यदि अपन टीवी सैटेलाइट्स की बात करें तो 9XM, बिग मैजिक वगैरह बहुत से चैनल है जहाँ पर गाने हैं जो दिखाए जाते हैं, तो उनको क्या है उस गानों का राइट्स लेना होता है, तो उसके लिए पैसा देना होगा। अब यदि सेकंड बात करें कि पूरी फिल्म है जो रिलीज होगी तो उससे पैसा कैसे कमाया जाएगा। अब बात आ गई अपन की डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे थिएटर वाले। तो इनका क्या है, एक मतलब रेशियो चलता है कि फिल्म के फर्स्ट वीक में
फिल्म को रिलीज़ होने के फर्स्ट वीक में इतना इतना अमाउंट तेरा होगा, इतना अमाउंट मेरा होगा। जैसे इसमें भी थिएटर पर काम करता है। यदि सिंगल थिएटर है तो उसमें हो जाएगा सिंपली 25-75, यानी कि 25 थिएटर वाले का और 75% जो डिस्ट्रीब्यूटर का। और मान लो कि जो मूवी है वो आपकी मल्टीप्लेक्स थिएटर में चलती है तो उसमें वीक पर चलता है। जैसे मान लो फर्स्ट वीक है तो उसमें चलेगा आपका 50-50, और सेकेंड वीक में है तो उसमें चलेगा 60-40, यानी कि 40 जो थिएटर वाले का, 60% जो डिस्ट्रीब्यूटर का। थर्ड वीक में 70-30 हो जाएगा, 30 थिएटर वाले का, 70 डिस्ट्रीब्यूटर का। और जितने भी आगे सप्ताह चलेगी वो इसी 70-30 के अनुपात में चलती जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण लेके समझा देता हूँ। मान लो कि एक मूवी है जो 100 करोड़ में 100 करोड़ उसका जो टिकट अर्न हुआ है, यानी कि 100 करोड़ की टिकट बिक चुकी है। अब इस 100 करोड़ में जीएसटी को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि जीएसटी भी दर्शकों से ही ली जाती है। जैसे मान लो आप कोई फिल्म देखने गए और उसमें आपसे 500 रुपये जो लिया गया, तो उस 500 के अंदर आपसे जीएसटी भी ले ली गई है। तो इस तरह से 100 करोड़ टिकट ले लिए। अब उस 100 करोड़ में जो जीएसटी लगेगी उस 100 करोड़ में लग जाएगी टोटल 22 करोड़ रुपये जीएसटी। तो अभी 100 करोड़ में से 22 करोड़ यदि अपन निकाल दें तो पीछे बचेगा 78 करोड़ रुपया। और अपन यदि सिंगल थिएटर की बात करें तो उसमें चलेगा 25 और 75 का अनुपात, यानी कि 25% जो थिएटर वाले का और 75% जो डिस्ट्रीब्यूटर का। तो अब मैंने ऊपर बताया है कि उसने 40 करोड़ में मूवीज़ खरीदी है और बाद में उसमें एक और इंक्लूड करता है। जैसे कौन? डिस्ट्रीब्यूटर। वो करता है फिल्म का प्रमोशन करवाता है, तो उसको में जितना भी उसको खर्च आता है वो भी उसमें इंक्लूड कर लिया। जैसे 40 करोड़ में उसने मूवी खरीदी, 10 करोड़ उसने मान लो उसका एडवर्टाइजिंग में लगा दी, तो उसको खर्च हो गया 50 करोड़ का। अब 50 करोड़ में से उसने पहले ही सैटेलाइट राइट बेच दिए 15 करोड़ के, तो 50 में से 15 निकाल दूंगा तो पीछे बचेगा 35 करोड़, यानी कि 35 करोड़ अभी उसको कमाना बाकी है। और इस 35 करोड़ से जितने भी ऊपर की कमाई होगी वो उसकी सेफ इनकम होगी। तो अब देखिए, अब 100 में से 22 करोड़ तो उसका चला गया जीएसटी, पीछे बचा 78 करोड़। अब 78 करोड़ का 75% यदि अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 58.5 करोड़। तो 58.5 करोड़ रुपया तो उसने यहाँ से अर्न कर लिया है। और उसे अर्न कितना करना था? 35 करोड़ रुपया। तो आप 58.5 में से आप 35 निकाल कर देख लो, वो उसकी पूरी की पूरी इनकम है। तो इस प्रकार है जो इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की जो इनकम है वो काम करती है। तो फिल्म इंडस्ट्री का मॉडल आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको यूट्यूब पर इस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। तो उस बात पर मेरा हक बनता है कि मैं इस वीडियो के लिए आपसे एक लाइक ज़रूर मांगूंगा और आपको करना होगा। तो इसी तरह के आप यदि और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मैं लेके आ रहा हूँ अगला वीडियो, वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपको भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, मैं उसे पिक करके यहाँ पर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा और इसी तरह खुल के बताऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।